हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सुपर टेट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सौर मंडल चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चन को करेंगे। इसमें 30 बेहतरीन एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि के समूह को सौर मंडल कहते हैं। इसकी खोज कॉपरनिकस ने की थी। तो सोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। उसके बाद देखेंगे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसमें 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में देखेंगे तो बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। उसके बाद सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सूर्य जो है ये सौर मंडल का प्रधान होता है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसमें सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य जो ऊर्जा देता है उसका स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन इसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सबसे पहले देखेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध जो है ये सूर्य का निकटतम व सबसे छोटा ग्रह है। तो बुध सबसे छोटा और सूर्य का निकटतम ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र इन दोनों ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। यह चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है। बुध के बाद देखेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र सबसे चमकीला, सबसे गर्म और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा व पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो शुक्र जो है अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर। पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा निकटतम व आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी सबसे कम कब होती है? 3 जनवरी को होती है। इसे क्या बोला जाता है? उपसौर कहते हैं। यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है। इसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे। इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ की मृदा में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। यहाँ की मृदा में क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। मंगल पर हमारी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी व सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे बृहस्पति के बारे में। तो यह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति के बाद देखेंगे शनि के बारे में। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसके चारों ओर वलय का होना। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। शनि के बाद जो है विलियम हर्शल ने 1781 में की। यह अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। अरुण के बाद देखेंगे वरुण ग्रह के बारे में। तो यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। इसकी खोज 1846 में जॉन गॉले ने की। यह हरे रंग का ग्रह है। चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से इसका केवल 59% भाग सीधे दिखाई देता है। इसका आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है।
सुपर मून क्या होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसमें चंद्रमा 14% बड़ा व 30% अधिक चमकीला होता है। सुपर मून के बाद सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह पूर्णिमा को होता है जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। तो सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद देखेंगे बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बुध और शुक्र है। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। उसके बाद है पीला ग्रह और हरा ग्रह। तो पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहते हैं और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र। उसके बाद देखेंगे सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है तो इसे किरीट या फिर कोरोना कहा जाता है। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण एवं शुक्र। यहाँ क्या है? सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है तो ये कहाँ पे है? चंद्रमा पे। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा, पृथ्वी और सूर्य का निकटतम तारा क्रमशः सूर्य है और इसका क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का निकटतम क्या है? सूर्य है और सूर्य का निकटतम क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? 27.3 दिन। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। उसके बाद है हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है तो ये कब दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अब ये कब दिखाई देगा? 2062 में। उसके बाद है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। रात व दिन होने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। उसके बाद देखेंगे कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो कौन से ग्रह हैं दक्षिणावर्त जो घूमते हैं? शुक्र और वरुण है। उसके बाद क्या है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो ये मंगल पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो इसे ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। उसके बाद है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया? तो इसका पता केपलर ने लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे
ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक से, रोमन से, अंग्रेजी से या फिर उपयुक्त सभी? तो ग्रह शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक शब्द से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? विशाल आकार के कारण, अधिक चमकीला होने के कारण, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता या फिर उपयुक्त सभी? तो सूर्य जो है हमें बड़े दिखाई देता है, तारा हमें छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता है। पृथ्वी से क्या है? निकट है, और तारे जो है पृथ्वी से दूर पर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर परिवार में शामिल हैं केवल सूर्य एवं ग्रह, केवल सूर्य ग्रह एवं उपग्रह, केवल सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह, सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड। तो सौर परिवार में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह पर तापमान सबसे अधिक होता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र पे सबसे अधिक तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर वरुण को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट व सबसे दूर ग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध सबसे निकट व वरुण सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? आयो, यूरोपा, टाइटन या फिर कैलिस्टो? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं? शुक्र, शनि, बृहस्पति या फिर यूरेनस? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 दिन 8 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य क्या है? तारा, ग्रह, उपग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह? तो सूर्य क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? पुच्छल तारा, प्रोमेक्सा सेंचुरी, ध्रुव या फिर शुक्र? तो कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव तारा जो है सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, शनि की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड या फिर सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड? तो धूमकेतु क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धूमकेतु है क्या है? ये सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365 दिन और 6 घंटे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लीप वर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष जिसमें फरवरी माह 29 दिन का हो, वह वर्ष जिसमें 366 दिन हो, ए एवं बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की हो और वह वर्ष जिसमें 366 दिन हो, तो वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा का
पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाना। चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायमंड रिंग का संबंध है पूर्ण सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, आंशिक चंद्र ग्रहण या फिर आंशिक सूर्य ग्रहण से। तो डायमंड रिंग का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमंड रिंग का संबंध किससे है? पूर्ण सूर्य ग्रहण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपलब्धता के कारण, हरियाली के कारण, प्रकाश के कारण या फिर बिजली की उपलब्धता के कारण। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल की उपलब्धता के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थित को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थित को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर, अपसौर, विषुव या फिर ये सभी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, वृत्त, चंद्रमा या फिर अरुण। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी या फिर शनि। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, 88 दिन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं। तो वो दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? बुध, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शांति या फिर शुक्र एवं मंगल। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या फिर मंगल। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति या बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी किसके मध्य में स्थित है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपरनोवा है एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या फिर एक मृतप्राय तारा। तो सुपरनोवा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी हरमान बांडी, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर, जे वी नलिकर। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्याम बीवर होता है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, सूर्य का एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम बीवर क्या होता है? सिमट गया तारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी तारे का रंग जो है उसका ताप दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया हो तो चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया हो तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं, द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन होगा, या फिर ऑप्शन डी, द्रव्यमान एवं भार दोनों समान रहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि चंद्रमा से कोई सैल या कोई पत्थर का टुकड़ा
लाया जाता है पृथ्वी तो उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा, परंतु उसका जो द्रव्यमान होगा वो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।